और एक रियलिटी जो जल्दी समझ लेनी चाहिए, मनी हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता। ये झूठ है, क्योंकि बिल्कुल खरीद सकता है। पैसा वो सारी चीज़ें खरीद सकता है जिससे खुशियाँ मिल सकती। पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, चलो ये सही है, लेकिन पैसा वो सारी चीज़ें खरीद सकता है जिससे हैप्पीनेस क्रिएट की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, बिल्कुल नहीं, लेकिन पैसा इम्पोर्टेंट भी बहुत है। फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट अक्सर किसी हिडन फार्मूला में नहीं होता, वो सिंपल हैबिट्स में होता है। अपनी इनकम से कम स्पेंड करना, अननेसेसरी डेट से बचना, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना और इमोशनल डिसीजन को कंट्रोल करना। ये ग्लैमरस नहीं लगता, ये ग्लैमरस नहीं लगता, ये एक्साइटिंग भी नहीं लगता, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और इसीलिए मनी मैनेजमेंट और स्किल्स में और इसीलिए मनी मैनेजमेंट उन स्किल्स में से है जो जितनी जल्दी सीख लो उतना बेटर है। क्योंकि जब तुम पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे पैसे की वजह से होने वाली बहुत सारी टेंशन्स भी कंट्रोल में आने लगती है। नंबर 4, डिसीजन मेकिंग, सही फैसले लेना। ज़िंदगी ज़िंदगी की क्वालिटी अक्सर हमारे डिसीजंस ज़िंदगी की क्वालिटी अक्सर हमारे डिसीजंस की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। ये बात शायद पहले थोड़ी सिंपल लगे, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो आज तुम जहाँ हो उसका बहुत बड़ा रीज़न तुम्हारा पिछला डिसीजन है, और कल तुम जहाँ होगे उसका बहुत बड़ा रीज़न आज के डिसीजंस होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़िंदगी अक्सर एक बड़ा डिसीजन लेकर नहीं बदलती। ज़िंदगी छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से बदलती है। डिसी छोट ज़िंदगी छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से बदलती है। आज एक्सरसाइज करनी है या नहीं, आज एक्सरसाइज करनी है या नहीं, आज पैसे बचाने हैं या नहीं, आज स्किल सीखनी है या नहीं, आज गुस्से में रिएक्ट करना है या नहीं। ये डिसीजंस छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन सालों बाद इनका इफेक्ट बहुत बड़ा दिखता है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग डिसीजन लेना ही नहीं चाहते। उन्हें डर लगता है कि कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, और किसी चक्कर में वो डिसीजन ही नहीं लेते लेकिन रियलिटी में डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन ही होता है, और कई बार उसकी कॉस्ट गलत डिसीजन से भी ज़्यादा होती है। सोचो, एक इंसान को पता है कि उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, लेकिन वो एक्शन नहीं लेता। एक इंसान को पता है कि उसे नई स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन वो पोस्टपोन करता रहता है। एक इंसान को पता है कि उससे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, लेकिन वो वेट करता रहता है। ये भी एक डिसीजन ही तो है, बस ये एक इनएक्टिव डिसीजन है। लाइफ में परफेक्शन लाइफ में परफेक्शन रेयरली मिलती है, इसलिए परफेक्ट डिसीजन ढूंढने की जगह रीजनेबल डिसीजन लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोग ओवरथिंक के शिकार हो जाते हैं। वो हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते रहते हैं। अगर ये हुआ तो, अगर वो हुआ तो, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे तो। और धीरे धीरे वो सोचने में इतना टाइम लगा देते हैं कि एक्शन का टाइम मिल ही नहीं पाता या ख़त्म हो जाता है। एक पॉइंट पर डिसीजन मेकिंग एनालिसिस से नहीं, करेज से आती है। क्योंकि फ्यूचर क्योंकि फ्यूचर का कोई परफेक्टली
क्योंकि फ्यूचर को कोई परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि फ्यूचर को कोई परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी फ्यूचर नहीं देख सकते। डिफरेंस बस इतना होता है कि वो अनसर्टेनिटी को डिफरेंस बस इतना होता है कि वो अनसर्टेनिटी को भी डिफरेंस बस इतना होता है कि वो अनसर्टेनिटी के बावजूद भी एक्शन ले लेते हैं। डिसीजन मेकिंग का एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इमोशंस और डिसीजंस को अलग करना। जब इंसान बहुत गुस्से में होता है बहुत एक्साइट जब इंसान बहुत गुस्से में होता है बहुत एक्साइटेड होता है या बहुत इमोशनल होता है तब उसके डिसीजंस अक्सर वीक होते हैं। इसलिए कई एक्सपीरियंस्ड लोग एक रूल फॉलो करते हैं, जब इमोशंस हाई हो तब इम्पॉर्टेंट डिसीजन मत लो। गुस्से में मैसेजेस मत भेजो गुस्से में मैसेजेस भी मत भेजो गुस्से में मैसेजेस भी मत भेजो। एक्साइटमेंट में बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट मत करो। फियर में अपने गोल्स मत छोड़ो। इमोशन टेम्परेरी होता है लेकिन डिसीजन का इम्पैक्ट कई बार ईयर्स तक रहता है। एक और लेसन जो जल्दी सीख लेना चाहिए वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मोस्ट पीपल शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करते हैं। सक्सेसफुल लोग अक्सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चूज करते हैं। शॉर्ट टर्म कंफर्ट कहता है आज एक्सरसाइज मत करो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग कहती है हेल्थ इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट कहता है आज पैसा उड़ा दो, लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकिंग कहती है फ्यूचर भी इम्पॉर्टेंट है ना। शॉर्ट टर्म कंफर्ट कहता है स्किल सीखना बोरिंग है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग कहती है ये स्किल सालों तक रिवॉर्ड देगी। हर डिसीजन में एक इनविजिबल बैटल चलती है प्रेजेंट वर्जन और फ्यूचर वर्जन के बीच, और जो लोग फ्यूचर वर्जन के लिए बेटर डिसीजन ले पाते हैं वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन में ले जाते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब कभी गलती ना करना नहीं होता, गलतियां हर कोई करता है। रियल स्किल होती है गलतियों से सीखना। बहुत लोग एक गलत डिसीजन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक बिजनेस फेल हुआ तो वो खुद को फेलियर समझने लगते हैं। एक रिलेशनशिप खराब हुई तो वो खुद पर डाउट करने लगते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो ईयर्स तक रिग्रेट में रहते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग डिसीजन को फीडबैक की तरह देखते हैं। अगर डिसीजन अच्छा निकला लेसन मिला, अगर डिसीजन अच्छा निकला तो लेसन मिला, अगर डिसीजन बुरा मिला तब भी लेसन मिला। दोनों सिचुएशंस में ग्रोथ पॉसिबल है। लाइफ में कई बार दो ऑप्शंस के बीच चूज़ नहीं करना पड़ता, कई बार दो इम्परफेक्ट ऑप्शंस के बीच चूज़ करना पड़ता है। और एक्चुअली वही मैच्योरिटी है। हर ऑप्शन के प्रोज और कॉन्स होते हैं, हर पाथ के सैक्रिफाइसेस होते हैं। इसलिए परफेक्ट चॉइस का वेट करना अक्सर वेस्ट होता है। बेटर चॉइस लो, उस पर कमिट करो और फिर उसे सक्सेसफुल बनाने पर फोकस करो। एक और इंटरेस्टिंग रियलिटी है, लोग अक्सर बड़े डिसीजंस को ओवर एस्टिमेट करते हैं और डेली डिसीजंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं कि लाइफ किसी एक ह्यूज मोमेंट में बदलेगी, लेकिन रियलिटी में लाइफ रोज़ एक डिसीजन से शेप होती है। डेली का डिसिप्लिन, रोज़ की हैबिट्स, रोज़ की प्रायोरिटीज, रोज़ का बिहेवियर,
ये सब मिलकर फ्यूचर बनाते हैं। आखिर में ये सब मिलकर फ्यूचर बनाते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ को सच में इम्प्रूव करना चाहते हो तो शायद सबसे पहले अपने डिसीजंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट अक्सर डायरेक्टली एक्शन से आते हैं और एक्शन डिसीजन से आते हैं। और इसीलिए डिसीजन मेकिंग उन स्किल्स में से है जो जितनी जल्दी सीख लो उतना बेटर है, क्योंकि एक अच्छा डिसीजन सिर्फ आज को नहीं बदलता, कई बार वो पूरी डायरेक्शन बदल देता है जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी जा रही होती है। नंबर 5, लर्निंग हाउ टू लर्न। सीखना कैसे है, ये सीखना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर एक स्किल है जो बाकी हर स्किल्स को ईजियर बना देती है तो वो है लर्निंग हाउ टू लर्न। मतलब सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं, बल्कि एफिशिएंटली सीखना, क्योंकि दुनिया में इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो इतनी है कि एक इंसान पूरी लाइफ लगातार भी सब कुछ नहीं पढ़ सकता। रियल चैलेंज इन्फॉर्मेशन ढूंढना नहीं है, रियल चैलेंज है सही चीज़ सीखना और उसे याद रखना। बहुत लोग स्कूल से निकलने के बाद सीखना ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि लर्निंग सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए होती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। स्कूल्स और कॉलेजेस सिर्फ शुरुआत होते हैं, रियल लर्निंग तो उसके बाद स्टार्ट होती है। दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। जो स्किल्स आज वैल्यूएबल है, ज़रूरी नहीं है कि 10 साल बाद भी वही। दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। जो स्किल्स आज वैल्यूएबल है, ज़रूरी नहीं है कि 10 साल बाद भी उतनी ही वैल्यूएबल रहेंगी। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंडस्ट्रीज चेंज हो रही है, जॉब्स चेंज हो रही हैं। ऐसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एडवांटेज उस इंसान के पास होता है जो नए स्किल्स जल्दी सीख सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटेलिजेंस और लर्निंग सेम चीज़ नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी नए कॉन्सेप्ट्स सीखने में स्ट्रगल कर सकते हैं, और एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लर्नर्स बन सकते हैं। डिफरेंस अक्सर टैलेंट में नहीं, अप्रोच में होता है। बहुत लोग लर्निंग को पैसिव एक्टिविटी समझते हैं। वीडियो देख लिया, आर्टिकल पढ़ लिया, बुक के कुछ पेजेस पढ़ लिए और लगता है कि सीख लिया, लेकिन लर्निंग और कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो तुम कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हो, उससे सीख कुछ नहीं रहे। अगर तुमने एक फिटनेस वीडियो देख ली और कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया तो तुम फिट नहीं बन जाओगे। अगर तुमने बिजनेस की 50 बुक भी पढ़ ली और कुछ अप्लाई नहीं किया तो तुम बिजनेसमैन थोड़ी बन जाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बनोगे। नॉलेज का वैल्यू तब बनता है जब वो एक्शंस में कन्वर्ट होता है। इसलिए लर्निंग का पहला रूल है कंज्यूम लेस, अप्लाई मोर। आजकल लोग एक और ट्रैप में फंस जाते हैं। वो कॉन्स्टेंटली नए कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं। नई वीडियो, नई बुक, नया कोर्स, नया पॉडकास्ट। उन्हें लगता है कि नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उनकी लाइफ चेंज कर देगा। लेकिन कई बार प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की कमी होती है। एक सिंपल आइडिया जो अप्लाई किया गया हो वो 1000 आइडिया से ज़्यादा पावरफुल होता है जो सिर्फ नोटबुक में लिखे रह गए। लर्निंग का दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्यूरियोसिटी। सबसे पावरफुल लर्नर्स वो होते हैं जो नेचुरली क्वेश्चंस पूछते हैं। वो हर चीज़ को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट नहीं करते। वो समझना चाहते हैं कि चीज़ काम कैसे करती है, क्यों करती है, और अगर ऐसे करती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। क्यूरियोसिटी लर्निंग का एक फ्यूल है। क्यूरियोसिटी लर्निंग के लिए एक फ्यूल की तरह काम करती है। जिस दिन इंसान क्वेश्चंस पूछना बंद कर देता है उस दिन ग्रोथ स्लो होने लगती है।
बच्चे नेचुरली क्यूरियस बच्चे आपने देखा होगा, बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछते हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों है, कैसे हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोग सवाल पूछना कम कर देते हैं और वहीं से लर्निंग भी स्लो होने लगती है। एक और चीज़ जो जल्दी समझ लेनी चाहिए, लर्निंग अनकंफर्टेबल होती है। अगर तुम कुछ नया सीख रहे हो तो कन्फ्यूजन नॉर्मल है, मिस्टेक्स भी नॉर्मल है। स्लो प्रोग्रेस नॉर्मल है। प्रॉब्लम यह है कि लोग अनकंफर्टेबल फीलिंग को फेलियर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है तो शायद वो उसके लिए बना ही नहीं है। लेकिन रियलिटी में डिफ़िकल्टी अक्सर ग्रोथ का साइन होती है। जब तुम जिम में मसल्स ट्रेन करते हो तब रेसिस्टेंस फील होता है। वैसे ही जब ब्रेन कुछ नया सीखता है तब मेंटल रेसिस्टेंस फील होता है, और वही प्रोसेस एक्चुअली लर्निंग होती है। लर्निंग का एक और एस्पेक्ट ये है लर्निंग का एक और पावरफुल एस्पेक्ट ये है लर्निंग का एक और पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि कंपाउंड होती है। लर्निंग का एक और पावरफुल एस्पेक्ट ये है लर्निंग का एक और पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि कंपाउंड होती है। लर्निंग का एक और पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि ये कंपाउंड होती है। जैसे पैसे कंपाउंड होते हैं वैसे ही नॉलेज भी कंपाउंड होती है। अगर जो स्किल तुम सीखते हो वो कल किसी और स्किल्स को आज जो स्किल्स तुम सीखते हो वो कल किसी और स्किल्स को सीखने में ईजियर बना देती है। एक कम्युनिकेशन स्किल फ्यूचर में लीडरशिप इम्प्रूव कर सकती है। एक राइटिंग स्किल कंटेंट क्रिएशन इम्प्रूव कर सकती है। एक फाइनेंशियल स्किल इन्वेस्टिंग इम्प्रूव कर सकती है। हर नई स्किल फ्यूचर लर्निंग को फास्टर बना देती है। इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्नर्स का एडवांटेज टाइम के साथ बढ़ते रहता है। और इसीलिए लर्निंग हाउ टू लर्न उन चीज़ों में से एक है जो जितनी जल्दी सीख लो उतना बेटर है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, बाकी ये वो स्किल है जो बाकी हर स्किल्स को अनलॉक कर देती है। नंबर 6 और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। अपने वक्त को मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट, अपने वक्त को मैनेज करना। अगर पैसे खो जाएं तो वापस कमाए जा सकते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो कई बार दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ है जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती, वक्त। और शायद इसीलिए वक्त दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सबको रोज़ एक ही अमाउंट मिलता है। ना किसी बिलियनियर को 25 घंटे मिलते हैं, ना किसी पूरे इंसान को 20। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। फिर भी कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। फिर भी कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर देते हैं और कुछ लोग सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। डिफरेंस अक्सर टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस वक्त के यूज़ का होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर मिनट शेड्यूल करना है, लेकिन असल में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।